गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। हम रीड कर रहे थे चैप्टर सेकेंड। आपका चैप्टर सेकेंड है वर्ण विचार। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकेंड में हमने वर्ण कंप्लीट कर लिया था, वर्णमाला, और आपके हमने स्वर पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, स्वर के बारे में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। आज हम स्वर के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज 8/5/2021। ओके स्टूडेंट्स, स्वर के भेद। स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। कितने किए गए स्वर के? दो भेद। पहला है हर्ष स्वर और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। ओके स्टूडेंट, हर्ष स्वर क्या है हम उसके बारे में पहले जानेंगे। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष या मूल स्वर कहा जाता है। हर्ष स्वरों में के उच्चारण में कितना बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। आ, ई, उ, ऋषि, ये आपके संख्या में 4 हैं। ये 4 आपके क्या है? हर्ष स्वर हैं। इसके बाद आपका दीर्घ स्वर आता है। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से आपका ये हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आपकी आ, ई, उ, ए, आय, ओ, आओ, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर है। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर कहा जाता है और संधि स्वर। जैसे आपको हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहा गया, इसी तरह दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका आता है स्वरों के प्रयोग। अब आपके स्वरों के प्रयोगों के बारे में जानेंगे। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। पहला आपका मूल स्वर का प्रयोग, फिर है आपका मात्रा के रूप में प्रयोग। पहले मूल स्वर का प्रयोग कैसे करते हैं पहले हम उसको जानेंगे। तो बहुत बार स्वयं अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मूल स्वर क्या करते हैं? बहुत बार स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अपना, आइए, मिठाई, खाओ, आओ, खाओ आदि। ये सब क्या है? ये स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका आता है मात्रा के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं। तो स्वर का मेल जब व्यंजन के साथ होता है, जब आपका स्वर का मेल व्यंजन के साथ होता है तब यह अपने मूल स्वरूप से हटकर बदले हुए रूप में प्रयोग होता है। जब इसका व्यंजन के साथ होता है तो ये अपने मूल स्वरूप से हट जाता है और बदले हुए रूप में प्रयोग होता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं, क्योंकि जब उस पे स्वर व्यंजन के साथ प्रयोग होगा तो उसके बदले हुए स्वरूप को क्या कहा जाता है? मात्रा। जैसे का में आ की मात्रा लगी तो बड़ा का बन गया। यहाँ बड़ा आ स्वर बदलकर आपका आ जो है वो स्वर बदलकर आपका बड़ा की मात्रा हो गया। यह बड़ा की मात्रा है। ओके स्टूडेंट्स, जब आप उसका स्वर बदला तो ये एक मात्रा ले लिया, तो वो का उस पे व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लग गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा आ नहीं, हम उसकी मात्रा लगाएंगे तो ये बड़ा आ की मात्रा के रूप में लग गया, तो ये उसका क्या हुआ? रूप बदल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब वर्णमाला के स्वरों की मात्राएं आपकी इस प्रकार हैं। ये आपके स्वर हैं और ये आपके स्वरों की मात्रा हैं। आप पे कोई मात्रा नहीं होती। बड़ा पे आपकी ये, छोटी की मात्रा ये, बड़ी की आपकी इस छोटी के पीछे से लगती, बड़ी की आपकी ये, छोटा ऊ की ये, बड़ा ऊ की ये, ऋषि की आपकी ये हलन, ए की आपकी एक, आय की 2 मात्राएं, ओ का एक हलन और 1 मात्रा, औ की 1 दंड 2 मात्राएं। ठीक, ये आपकी आ हो गए, स्वर हो गए और स्वरों की मात्राएं हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब रा पर ऊ तथा ऊ की मात्राएं। सभी मात्राएं वर्ण के ऊपर, नीचे, आगे या पीछे लगती हैं, लेकिन रा पर ऊ तथा ऊ की मात्राएं विशेष तरह से लगाई जाती। रा पे रेप लगाना नीचे प्लस ऊ तो क्या हो गया? रू। रू नीचे लग गया तो आपका क्या होगा? रू। रू प्लस बड़ा ऊ की मात्रा क्या हो गई? रू। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग का प्रयोग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको नेक्स्ट डे रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, इसी से आप उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ण किसे कहते हैं? तो आपका वर्ण का ये ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के व्यंजन हैं? तो आप लिखेंगे
हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के? हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर इसका आपको नेम लिखना है। फर्स्ट नेम आपका है स्पर्श के आधार पर, फिर है आपका श्वास प्राणवायु के आधार पर, 2 हो गए। थर्ड है आपका स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर। ये 3 आपके नेम हो गए। 1 हो गया ये, 2 हो गया आपका ये, और थर्ड हो गया आपके ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, अब मैंने 2 क्वेश्चन भी आपको करा दिया और आपका हाफ बुक भी रीड करा दी। ओके, थैंक यू।